गांव की सुबह हमेशा अपने साथ एक ठंडी ताजगी और हल्की रोशनी लेकर आती थी। खेतों और गलियों में सूरज की पहली किरणें फैली हुई थीं और पूरा वातावरण सुनहरे रंग में नहा उठा था। वहीं गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था। दीवारें पुरानी थीं, छत पर टीन की चादरें झूल रही थीं। ये घर था अजय का, जहां गरीबी और संघर्ष हर दीवार पर छपा था। अजय का परिवार बहुत कठिनाइयों से जीवन चला रहा था। पिता सुबह सुबह खेतों में निकल जाते और दिन भर पसीना बहाकर घर की जरूरतें पूरी करते। माँ अपनी थकान छुपाकर हमेशा बेटे के लिए मुस्कुराती और सिलाई सेंटर पर जाती और काम करती ताकि अजय को अच्छे से पढ़ाई करवा सके। इनके परिवार में हर चीज में संघर्ष और कठिनाई झलकती थी, लेकिन फिर भी अजय की आंखों में सपनों की चमक और उम्मीद कभी कम नहीं हुई। एक दिन अजय अकेला बैठा खुद से बोल रहा था, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? अजय पढ़ाई में ठीक ठाक था। गांव के लोग अक्सर ताने मारते, पढ़ाई करके क्या करेगा? तेरे जैसे लड़कों का भविष्य तो खेतों की मिट्टी में ही दबा रहता है। अजय बाहर से चुप रहता, लेकिन सोचता, मैं अलग हूं, मेरा सपना अलग है। मैं गरीबी के अंधेरे में जरूर पैदा हुआ हूं, लेकिन मरूंगा इसी अंधेरे में। ये कहां लिखा है? उसकी टीचर अक्सर कहती, अजय अगर मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे, कामयाब हो जाओगे। लेकिन हकीकत यह थी कि उसके घर वालों के पास कई बार किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, तो वह पुरानी किताबें उधार लेकर पढ़ता। दोस्तों के पास मोबाइल, अच्छे कपड़े और ट्यूशन की सुविधा थी, लेकिन अजय के पास सिर्फ सपने थे। कभी कभी वह देखता, लड़के बुलेट बाइक पर घूम रहे हैं, उनके कपड़े नए हैं, लेकिन वह अपनी पुरानी टी शर्ट में उन्हें देख रहा और सोच रहा, काश मेरे पास भी ये सब होता, मेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे उसके दिल में नेगेटिविटी घर करने लगी। उसे लगने लगा कि शायद गांव वाले सच कहते हैं, गरीब आदमी चाहे कितने भी सपने देख ले, हकीकत उसे हमेशा जमीन पर पटक देती है। एक दिन उसके पिता खेत से लौटने के बाद बुरी तरह बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहा, उन्हें अब आराम की जरूरत है, अगर खेत में काम जारी रखा तो हालत बिगड़ जाएगी। अब घर की जिम्मेदारी अजय पर आने लगी थी। दिन में पढ़ाई और खेतों में काम करना और रात को थक कर सो जाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसकी माँ उसे कहती, बेटा हिम्मत मत हारना, टाइम खराब है, तू मेहनत करता रह, तेरा टाइम भी आएगा। यह शब्द अजय के दिल में गूंजते रहते। कभी लगता माँ सिर्फ दिलासा दे रही है, लेकिन कभी लगता कि सारे दिन एक बराबर नहीं होते, मेरा टाइम भी आएगा। उसने 12th पास कर ली। अजय ने खेतों का काम करते करते अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसका सपना था कि वह शहर के कॉलेज में दाखिला ले और एक दिन पढ़ लिख कर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। आखिरकार कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट का दिन आ गया। उसने रात रात भर जागकर तैयारी की थी। उसके पास न अच्छे नोट्स थे, न अच्छी बुक्स खरीदने के पैसे, सिर्फ खुद पर विश्वास और माँ का प्यार था। लेकिन जब रिजल्ट आया, वो फेल हो गया। उसके दोस्त पास हो गए। गांव वाले फिर ताने मारने लगे, देखा पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं है, अब खेती ही है तेरी किस्मत में। उसे लगा उसके सपने चकनाचूर हो गए। उस दिन आंखें में आंसू लिए अकेला बैठा सोचता रहा, क्या मेरी मेहनत बेकार चली गई? क्या मैं इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? ऐसे ही कुछ महीने निकले। गांव में हर कोई उसे असफलता की मिसाल मानने लगा। जब भी वह रास्ते से गुजरता, लोग कानाफूसी करते, यही है वो लड़का जिसने बड़े बड़े सपने देखे थे, अब देखो यही गांव में सड़ रहा है। उसके दोस्त भी धीरे धीरे दूर होने लगे। वह अकेला पड़ गया था। उसके अंदर का अंधेरा और गहरा होने लगा। अजय अकेला सा रहने लगा। गांव के ताने, दोस्तों का दूर हो जाना और घर की जिम्मेदारियां सब मिलकर उसे अंदर से खोखला कर रही थी। एक दिन खेत में काम करके अजय इतना थक गया कि वो थक कर गांव के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू और दिमाग में सिर्फ हार और नाकामी के विचार चल रहे थे। तभी वहां उसके पास एक बुजुर्ग आकर बैठ गए। वो एक रिटायर्ड फौजी थे। उन्होंने अजय के चेहरे की थकान और निराशा देखी। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों इतना परेशान हो? चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? अजय ने आंसू भरी आंखों से कहा, बाबा मैंने मेहनत की, लेकिन असफल रहा। सब कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं, लगता है मेरी किस्मत अंधेरे में ही लिखी गई है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा किस्मत से बड़ा होता है जज्बा। अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। याद रखो, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। यह शब्द अजय के दिल में उतर गए। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी हार ही उसकी असली जीत की शुरुआत है। उस दिन के बाद अजय ने तय किया कि अब वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं गरीब पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन गरीबी में नहीं मरूंगा। उसने तय कर लिया कि अब वह गांव की छोटी सोच और तानों से बाहर निकलकर पढ़ाई करेगा। उसने जी तोड़ पढ़ाई शुरू कर दी। दिन रात पढ़ाई करता रहा। अब माँ उसे कहती, बेटा तू पढ़ ले,
खेत का काम मैं देख लूंगी। उसने कॉलेज एडमिशन की परीक्षा पास कर ली। कुछ ही हफ्तों बाद अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके अजय शहर में अपने कॉलेज की ओर निकला। मां ने जाते समय उसके हाथ में एक छोटा थैला पकड़ा दिया, जिसमें 2 जोड़ी कपड़े, एक डायरी और पापा का दिया हुआ एक पेन रखा था। मां ने जाते जाते कहा, बेटा याद रखना, हिम्मत कभी मत हारना। कामयाबी का रास्ता वही पाता है जो अंधेरे में भी उजाला ढूंढ लेता है। वो ट्रेन में पहली बार बैठा था। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। शहर पहुंचकर अजय की आंखें चौंधी आ गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कों पर लोग, शहर की चकाचौंध, सब कुछ उसके गांव से बिल्कुल अलग था। अजय ने एक सस्ता सा कमरा किराए पर लिया। दीवारें सीलन से भरी थीं, लेकिन उसके लिए यही महल था। अगले दिन वो कॉलेज गया और कॉलेज का माहौल और भी कठिन साबित हुआ। यहां पढ़ाई का स्तर गांव के स्कूल से बिल्कुल अलग था। कक्षाओं में ज्यादातर विषय अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए जाते। उसको वहां लड़कों की चाल ढाल, कपड़े और बातचीत सब कुछ हाई क्लास सा लगता। उसने अपना खर्चा निकालने के लिए अखबार बांटने का काम शुरू किया। वह सुबह उठकर अखबार बांटता और फिर कॉलेज जाता। शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। दिन ऐसे गुजरते कि खुद के लिए समय बचता ही नहीं था। अब वो धीरे धीरे खुद की पढ़ाई के लिए टाइम निकालने लगा था। वो कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई करता और कमरे पर आके रात रात भर जागकर पढ़ाई करता। यही उसकी दिनचर्या बन गई। कभी थककर सोचता, क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? लेकिन तभी माँ की बात याद आती, अंधेरा हमेशा नहीं रहता बेटा। उस दिन उसने डायरी पर लिखा, आज मैं थका जरूर हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। अगर मैं डगमगाया तो मेरे जैसे लाखों लड़के अपने सपनों से डर जाएंगे। शहर में उसने कुछ ऐसे दोस्तों से मुलाकात की जो खुद भी संघर्ष कर रहे थे। कोई रिक्शा चलाकर कॉलेज की फीस भरता, तो कोई ढाबे पर वेटर का काम करता और पढ़ाई करता। उन सब में एक ही चीज समान थी, कुछ बड़ा करने का सपना। धीरे धीरे अजय का आत्मविश्वास लौटने लगा। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। यह शहर भले ही बेरहम हो, लेकिन यहाँ हर गली में सपनों की आग जल रही है। समय बीतने लगा। कॉलेज की पहली परीक्षा में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। प्रोफेसर ने उसकी कॉपी क्लास में सबको दिखाई और कहा, यह है असली मेहनत का नतीजा। बिना संसाधन के भी जो बच्चा इतना अच्छा पढ़ लिख सकता है, समझ लो उसके सपनों को कोई रोक नहीं सकता। यह सुनकर अजय की आंखों में चमक आ गई। लेकिन जिंदगी आसान कहां हुई। जहां वो अखबार बांटने का काम करता था, वहां से अचानक निकाल दिया गया। उसकी कमाई रुक गई। बच्चों की ट्यूशन से कुछ पैसे आते थे। उसके पास किराया चुकाने तक के पैसे नहीं थे। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ा। शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन सपनों की आग बुझने नहीं दी। उसने तय किया पढ़ाई पर ध्यान देगा और छोटे छोटे काम करके किसी तरह अपनी जरूरतें पूरी करेगा। कॉलेज के आखिरी साल में उसने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ डिग्री तक नहीं रुकेगा। उसका लक्ष्य बड़ा है, देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी आईएएस जैसा। जब दोस्तों ने सुना तो बोले, तेरे पास कोचिंग के पैसे कहाँ हैं? तेरे बस का नहीं। लेकिन अजय मुस्कुराया और बोला, अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे पास मेरा सपना है और यही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। दिल्ली जैसी बड़ी जगह उसके लिए किसी सपने की तरह थी। किताबों की दुकानें, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कैफे में बैठकर पढ़ते बच्चे, सब कुछ नया और चकाचौंध भरा। लेकिन असली समस्या थी पैसे। यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए कोचिंग की फीस लाखों में थी और अजय के पास जेब में सिर्फ कुछ ही रुपए थे। उसने कोचिंग न करके सेल्फ स्टडी का रास्ता चुना। पब्लिक लाइब्रेरी उसका असली क्लासरूम बन गई। पुराने पन्नों से भरी किताबें, इंटरनेट कैफे से डाउनलोड किए गए नोट्स और रात भर जलता टेबल लैंप, यही उसका सहारा था। पहली बार उसने परीक्षा दी। महीनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसका नाम प्रीलिम्स की लिस्ट में कहीं नहीं था। उस रात उसने डायरी में लिखा, शायद गांव वाले सच कहते थे, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, यह सफर मेरे बस का नहीं है। उसकी आंखें नम हो गईं। अगले दिन उसने मां को फोन किया और टूटी हुई आवाज में कहा, मां, शायद मैं आप लोगों का सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। मां ने तुरंत जवाब दिया, बेटा, पेड़ भी पहली बारिश में फल नहीं देता। कई मौसम गुजरते हैं, तब जाकर उसकी शाखाएं झुकती हैं। तू कोशिश करता रहे, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। मां की बातों ने उसके दिल में उम्मीद की चिंगारी फिर जला दी। दूसरी बार उसने और ज्यादा मेहनत की। खाना पीना छोड़कर किताबों में डूबा रहा। दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया। लेकिन इस बार भी नतीजा वही, असफलता। अब तो लोग कहने लगे, तेरे बस का नहीं है, 2 बार फेल हो गया, अब छोड़ दे, नौकरी कर ले, घर संभाल। ये ताने उसके दिल को चीर देते। लेकिन अंदर कहीं बाबा के वो शब्द गूंजते, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। तीसरी बार उसने तय किया,
अब वह सिर्फ पढ़ाई नहीं करेगा बल्कि पढ़ाई से जीगा। अब उसे एक कैफे में नौकरी मिल गई। वो वहां फ्री होकर भी पढ़ाई करता रहा। उसका खर्चा निकलने लगा। सुबह उठकर योग और ध्यान से दिन की शुरुआत करता, फिर घंटों तक लगातार पढ़ाई करता। हर दिन हर हफ्ते मॉक टेस्ट देता और कमजोरियों को नोट करता। उसकी मेहनत रंग लाई। उसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो गए। अब सिर्फ इंटरव्यू बाकी था। इंटरव्यू से एक दिन पहले उसने कहा, भगवान, अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मुझे कल जीत जरूर मिले। दिल्ली के यूपीएससी भवन में अजय बैठा था। वहां और एस्पिरेंट्स भी आए हुए थे। वे सभी वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। चारों तरफ तनाव का माहौल, लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति थी। उसने माँ की कही बात याद की, घबराना मत बेटा, बस सच बोलना। सच हमेशा सबसे बड़ा हथियार होता है। इंटरव्यू के कमरे में जब उससे पूछा गया, तुम्हें ये नौकरी क्यों चाहिए, तो उसने बिना झिझके कहा, सर, मैं खुद गरीबी और संघर्ष से गुजरा हूँ। मैंने अपने पिता को लाचार देखा है, माँ को लोगों के ताने सहते देखा है। मैं चाहता हूँ कि भारत के गांव का कोई बच्चा मेरी तरह भूख और बेबसी से न गुजरे। यही मेरा सपना है। कमरा कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर चेहरों पर हल्की मुस्कुराहट आई। रिजल्ट वाले दिन उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं जैसे सीने से बाहर निकल जाएंगी। वह इंटरनेट कैफे में बैठा रिजल्ट देख रहा था। एक अंकल आंटी पास खड़े होकर देखने लगे। वेबसाइट स्लो चल रही थी, मानो रिजल्ट बताना ना चाहती हो। उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी थी और तभी उसकी आंखें उसके नाम पर टिक गईं। अजय कुमार सिलेक्टेड, इंडिया रैंक 10। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत माँ पिता को फोन लगाया और बस इतना कहा, माँ, हो गया, आपका बेटा अफसर बन गया। फोन के उस पार माँ फूट फूट कर रोने लगी और पापा ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। जब वह आईएएस बन के गांव लौटा तो पूरा गांव स्वागत के लिए खड़ा था। वही लोग जो कभी कहते थे तेरे बस का नहीं है, अब ढोल नगाड़े बजा रहे थे। बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, मेहनत और हिम्मत इंसान को कामयाब बना देती है। वो रिटायर्ड फौजी के पास गया, उनका आशीर्वाद लिया और कहा, आप जैसे सब हो जाए तो सब कामयाब हो जाए। आईएएस बनने के बाद उनको स्पीच देने के लिए इनवाइट किया गया। तब वो एस्पिरेंट्स से कहने लगे, दोस्तों, आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि अपनी माँ की हिम्मत और पिता की दुआओं से हूँ। हालात चाहे जैसे भी हो, सपनों का आकार मत छोटा करो। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। और जब सूरज निकलेगा तो पूरी दुनिया आपकी रोशनी से चमक उठेगी। आज अजय सिर्फ अपने गांव का नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है। वो बच्चा जो कभी फटे कपड़ों में स्कूल जाता था, अब सूट पहनकर लाखों युवाओं का सपना बन गया है। उसकी कहानी यही कहती है, मेहनत, धैर्य और विश्वास, ये 3 चीजें हों तो कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, अजय की कहानी सिर्फ उसकी जीत नहीं है, बल्कि हर उस सपने की जीत है जो हालातों से लड़ता है। अगर आप भी मानते हैं कि आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए यस आई कैन और इसे शेयर कीजिए ताकि यह मोटिवेशन भारत के हर कोने तक पहुंच सके।